जाके कोई बढ़िया सी मिठाई लेते आइएगा। अरे माँ, आप कब आई? क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। हमारे मन में बहुत उथल पुथल हो रही है, उसी के बारे में आपसे बात करना चाहते थे। कैसी उथल पुथल माँ? बताइए माँ, क्या बात है? हमने आपके पापा से भी बात की, उनका भी यही मानना है कि इस मामले में आपसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। किस बारे में? गौतम जी बहुत अच्छे हैं, हर तरह से आपके लायक है, पर उनके परिवार वाले, कहीं ऐसा ना हो हमारा जल्दबाजी में लिया हुआ एक निर्णय आगे जाके आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गौतम जी ने पहले ही अपने घर वालों के बारे में हमें सब बता दिया था और उनसे मिलकर हमें ऐसा लगा कि भले ही वो थोड़े कम पढ़े लिखे हों, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। यही बात मैं आपकी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था बेटा, पर इसमें इनका भी कोई दोष नहीं है। माँ का दिल होता ही ऐसा है। क्यों वंदना जी, हो गई तसल्ली आपको? देखो बेटा, परिवार बाद में आता है, सबसे बड़ी बात है कि लड़का अच्छा होना चाहिए, और हमारे गौतम जी लाखों में एक है बेटा। आपके मन में किसी भी बात को लेके कोई आशंका तो नहीं है ना? आप निभा पाएंगे ना उन लोगों के साथ? माँ, हमने सुना है कि जब आपकी शादी हुई थी तो पापा की आमदनी बहुत कम थी, पर आपने अपनी कुशलता से घर को व्यवस्थित तरीके से चलाया भी और हम दोनों भाई बहन को अच्छी शिक्षा भी दिलवाई। जब आप हर परिस्थिति में इतनी अच्छी तरह से निभा सकती हैं तो हम क्यों नहीं निभा सकते? आखिर हम भी तो आपकी ही बेटी हैं। प्रार्थना, अरे उन बेवकूफ और अनपढ़ लोगों की वजह से अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं, वो लोग तुम्हारे लायक नहीं थे। और वैसे भी दादी कहती है ना कि बंदर के हाथ में नारियल कभी शोभा नहीं देता है। हाँ बिटिया, तेरा भाई सही कह रहा है। ऊपर वाला जो कुछ भी करता है ना, अच्छे के लिए ही करता है। देखना, तुम्हारे सपनों का राजकुमार खुद तुम्हें लेने आएगा। नहीं दादी, मैं समझ चुकी हूँ, सपनों का राजकुमार सिर्फ सपनों में ही मिलता है, हकीकत में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। हट पगली, ऐसे थोड़ी दिल छोटा करते। तुम तो मेरी समझदार पोती हो ना बिटिया, जरा जरा सी बातों पर उम्मीद छोड़ी जाती। हेलो हेलो आकाश जी, मैं प्रभुनाथ बोल रहा हूँ। जी सर जी, नमस्ते।
मैं मेहमानों में आज इतना व्यस्त था कि मिठाई लाने के लिए आपका धन्यवाद नहीं कर पाया बेटा। कोई बात नहीं सर जी, धन्यवाद कहने की जरूरत भी नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी? अरे ऐसे ही मैंने राह चलते हुए आपको मिठाई लाने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वक्त मिले तो मेरे घर जरूर आइएगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूनम, आप कह रही थी ना कि आकाश जी से आपको बात करनी है, वो फोन पर है। लीजिए, पूनम से बात कीजिए। हेलो, सॉरी आकाश जी, हमने खुद फोन करके आपको बुलाया और आपसे बात भी नहीं कर पाए। आई एम रियली सॉरी। वो आकाश जी, हम आपसे माफी मांगना चाहते थे। आपने हमारे मोहल्ले में हमारी वजह से गुल्लू और आदि से लड़ाई की और आपका एहसान मानने के बजाय हम आप पर ही भड़क गए। हमें बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और तब से हम आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आकाश जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? जी। तो क्या आपने हमें माफ कर दिया? कोई बात नहीं जी, आपकी शादी के लिए बधाई हो। अच्छा आकाश जी, आप जब भी इस तरफ आएगा तो पापा से जरूर मिलिएगा, उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। थैंक यू आकाश जी, बाय। बाय। माफी चाहता हूं जी, मेरी वजह से आपको। देखिए लाल जी, आपने जो कुछ भी किया अच्छी नीयत से ही किया, लेकिन आगे से ख्याल रखिएगा। लड़के वाले को पहले ही बता दीजिए कि मेरी बेटी का रंग सांवला है। यहां आकर किसी प्रकार की नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारी या हमारी बेटी का मन आहत हो। जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लाल जी, आप जहां भी बात कीजिए उन्हें यह जरूर बता दीजिएगा कि लेन देन में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। उनकी जो भी मांग होगी वो हम पूरी करेंगे। अब बेटी को दान दहेज तो देना ही पड़ेगा ना। मेरी तरफ देखो बेटा, ये सब क्या है? किसी ने कुछ कह दिया और तुम दिल से लगा बैठी। बात दिल से लगाकर बैठने की नहीं है माँ। एक तरह से वो लोग मुझे आईना दिखाकर चले गए। बचपन से लेकर आज तक आप सबने मुझे अपने पलकों पर बिठाकर रखा। आप, बाबूजी, भैया, दादी, मामा जी, सबने इतना लाड प्यार दिया कि हमेशा मुझे गुड़िया रानी, राजकुमारी, परी और न जाने कितने ही नामों से पुकारते रहे। कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा सांवलापन असल में एक दोष है। बस बेटा, बस बस। अगर ये दोष है तो बचपन से आपने हमें क्यों नहीं बताया माँ? क्यों नहीं बताया? बेटा, तुम में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है तुम में। दोष देखने वालों की आंखों में है, उनकी सोच में है बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।